हेलो, वेलकम टू माय चैनल आइडियल एस्ट्रो। आज हम कुंडली को कैसे पढ़े इसे सीखेंगे और इस वीडियो के अंत तक हम प्रिडिक्शन की दुनिया में पहला कदम रख लेंगे। ऐसा सूत्र जो आप किसी भी चार्ट, किसी भी कुंडली पे अप्लाई करें, आपको 100% रिजल्ट देगा। कुंडली जानने से पहले हमें यह समझना है कि जो टोटल हमारा जोडियाक होता है, ब्रह्मांड, वो 360 डिग्री का है, जिसको हमने 12 भागों में बांटा, यानी कि 30 डिग्री ईच। और जो नक्शा निकला वो कुछ इस तरीके से नजर आता है, जिसको हम कुंडली या फिर हॉरोस्कोप चार्ट बोलते हैं। 12 भाग मतलब यानी कि 12 इंटू 30, 360 डिग्री। जो कुंडली होती है उसको आप 3 टाइप से ड्रॉ करते हैं। नॉर्थ इंडियन चार्ट, जिसका हमने उदाहरण लिया है, साउथ इंडियन चार्ट और वेस्टर्न चार्ट, जो ज्यादा से ज्यादा नोन है। हम आज नॉर्थ इंडियन चार्ट के एग्जांपल से समझेंगे। जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। जो नॉर्थ इंडियन चार्ट के अंदर जहां पर ये LA लग्न लिखा है, ये आपका पहला घर है। ये आपका पहला घर। आपकी कुंडली किसी भी समय किसी भी जगह की हो, यहां कोई भी नंबर लिखा हो, बट ये आपका पहला घर ही रहेगा। मैंने उदाहरण में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां 5 नंबर लिया है। 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की कुंडली। यह आपका पहला घर, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम। यह आपका दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 के 12 घर स्थिर हैं। ये हर की नॉर्थ इंडियन कुंडली में ऐसे ही रहने वाले हैं। अंदर के नंबर बदल सकते हैं आपके लग्न के हिसाब से। अगर आपके यहां 1 नंबर लिखा है यानी कि आपकी मेष लगन की कुंडली है, 2 नंबर लिखा है यानी कि आपकी वृषभ लगन की कुंडली है। और ऐसे ही आप 12 की 12 राशियों को जानेंगे और उनको ऑर्डर वाइज उनके नाम से पहचानेंगे। पहला मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, 4 नंबर यहां आ जाए तो कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। ऐसे आपकी 12 राशियां, जो नंबर यहां लिखा होगा वही आपका लग्न कहलाएगा। जो लग्न है वो क्या बताता है? जो लग्न है वो दर्शाता है आपका व्यक्तित्व, आपकी खुद की स्ट्रेंथ, आपकी हेल्थ। आप खुद एज अ होल, आपको लग्न से पता लगता है। जितना मजबूत लगन कुंडली में होगा उतनी ही ज्यादा अच्छी कुंडली है। जितने भी राजयोग, धन योग आपकी कुंडली में कितने भी बने, बट अगर लग्न कमजोर तो मान लीजिए 50% कुंडली वहीं पर ही कमजोर हो जाती है। क्योंकि कुछ भी कर लीजिए, एंड ऑफ द डे करना और एग्जीक्यूट तो आपको ही है। तो लग्न का मजबूत होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। आपका स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी, सब लग्न बताता है। दूसरा घर आपको बताता है आपकी वाणी, आपका कुटुंब, धन, कुटुंब, वाणी दूसरे घर से देखी जाती है। तीसरा घर आपको बताएगा आपके छोटे भाई बहन, आपकी छोटी यात्राएं, आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चौथा घर आपको बताएगा माता, वाहन, घर। 5वां घर आपको बताएगा आपकी एजुकेशन, आपकी कॉलेज लाइफ, आपका प्रारब्ध जो आप पिछले जन्म से लेके आ रहे हैं, आपकी बुद्धि, यह भी 5वां घर बताता है। अगर आप इन घरों के स्वभावों को, इनके सिग्निफिकेशन को अच्छे से डिटेल में जानना चाहें तो आप उत्तर कलामृत जरूर पढ़ें। उत्तर कलामृत ये इतनी अच्छी बेसिक किताब है जो आपको हाउसेस के, घरों के स्वभाव, उनके सिग्निफिकेशन और ग्रहों के कारकत्व को बहुत अच्छे से समझाती है। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु। सप्तम भाव बताएगा आपकी पार्टनरशिप, आपके स्पाउस, आपकी पब्लिक, यह सब सप्तम घर बताता है। अष्टम घर बताएगा आपका लाइफ स्पैन, आपकी लॉन्जिविटी, आपकी आयु, यह सब अष्टम घर से देखा जाता है। आपकी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यह भी अष्टम से देखा जाता है। नवम भाव बताता है आपका रिलीजन, आप कितने धार्मिक हैं, आपके पिता, आपकी हायर एजुकेशन। 10वां घर बताता है आपका कर्म, आपका प्रोफेशन। 10वां घर आपका स्टेटस इन दी सोसाइटी। 11वां घर बताता है आपके गेन्स, आपके फ्रेंड्स,
आपके बड़े भाई बहन, ये 11वां घर बताता है। और 12वां घर बताता है आपके खर्चे, हॉस्पिटलाइजेशन, आपके लॉस, स्पिरिचुअलिटी, ये भी 12वें घर से देखा जाता है। तो जब हमें 12 के 12 घरों का ज्ञान हो गया, अब हम कुंडली के अंदर वो सूत्र लगाएंगे जिससे हम प्रिडिक्शन सीखें। 5 नंबर यानी कि ये सिंह लगन की कुंडली है। अब हम ग्रहों की प्लेसमेंट से उनकी प्रिडिक्शन करेंगे, उनके कारकत्व से। सूर्य, सूर्य यानी कि आत्मा। आपकी कुंडली में सूर्य जहां पर भी प्लेस्ड होंगे वहां पर आपकी आत्मा जुड़ी है। इस उदाहरण कुंडली में सूर्य दूसरे घर में है, यानी कि धन, कुटुंब, वाणी। धन, कुटुंब, ये इंसान कहीं भी काम कर ले, कहीं भी चला जाए, बट इनकी आत्मा हमेशा अपने घर, अपने परिवार के साथ जुड़ी रहेगी। सूर्य के बाद आते हैं बुध। बुध यानी कि आपकी इंटेलिजेंस, ये बुध बताते हैं। बुध मतलब कि बुद्धि। बुध का दूसरे घर में होने का मतलब है कि ऐसा नेटिव फाइनेंस में, फाइनेंस मैटर्स में, धन को संभालने में, अपनी वाणी में बहुत अव्वल होने वाले हैं। ये अपनी वाणी का व्यवसाय भी कर सकते हैं, बहुत लाभ होगा। बुध आपकी बुद्धि, दूसरा घर वाणी, कुटुंब, फाइनेंस, परिवार, तो इसमें इनकी बुद्धि बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार भी बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी राहु। राहु मतलब आपकी ऑब्सेशन। आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपका इस पूरे जन्म में आपकी ऑब्सेशन क्या रहनी है, आप किस चीज के पीछे भागते रहेंगे, ये आपको राहु बताएंगे। तो चौथे घर में राहु का मतलब यानी कि प्रॉपर्टी, सुख। आप पूरा जीवन अपना इसी में व्यतीत करने वाले हैं। घर, छठा घर चंद्रमा बताते हैं, चंद्रमा छठे घर में है। चंद्रमा बताते हैं आपका मन, आपका मन कैसा है, ये चंद्रमा बताते हैं। तो मन आपका कहां रहने वाला है, रोग, ऋण, शत्रु, यही आपकी सोच है। अब सारा समय मन से ही सोचते हैं हम, अब सारा समय यही सोचेंगे, रोग के प्रति, शत्रुओं के प्रति। शत्रु मतलब जरूरी नहीं कि लड़ाई झगड़े वाले, कॉम्पिटिटर्स, वो भी आपके शत्रु हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहां पर भी आपका चंद्रमा, आपका ध्यान, आपका मन उसी तरफ केंद्रित है। गुरु यानी कि आपकी विजडम, आपकी समझ, आपकी नॉलेज, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका धर्म। 9वें घर यानी कि पिता से काफी अच्छा ज्ञान मिलेगा, गुरुओं से काफी अच्छा ज्ञान मिलेगा। आप एजुकेशन की तरफ हमेशा उच्च कोटि की नजरों से देखेंगे, इंक्लाइन रहेंगे। आप अच्छे धार्मिक इंसान होंगे। जुपिटर, केतु बताता है आपकी केतु हेडलेस है, राहु ऊपर का हिस्सा, केतु नीचे का हिस्सा, तो इनकी आंखें नहीं, यानी कि आपका 10वें घर में केतु आने का मतलब है कि व्यवसाय में, प्रोफेशन में आप कुछ ना कुछ सडन चेंज जरूर करेंगे। आप अपने प्रोफेशन के माहौल से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, डिससेटिस्फैक्शन। और कहीं ना कहीं इसका कारण कोई और नहीं, केतु। आप अपने व्यवसाय को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, केतु। मंगल बताता है आपकी एनर्जी, आपकी एक्शन। केतु अगर डिटैचमेंट है, राहु आपकी ऑब्सेशन है, सूर्य आपकी आत्मा, मरकुरी आपकी बुद्धि, बुध मतलब बुद्धि, चंद्रमा आपका मन, गुरु आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, और मंगल बताता है आपकी एनर्जी, आपका एक्शन। तो इनका एक्शन, इस उदाहरण कुंडली में इनका एक्शन क्या रहने वाला है, गेन्स की तरफ, सोसाइटी में अपनी इमेज बनाने की तरफ, सोशल सर्कल में अपने फ्रेंड्स की तरफ, उनकी क्या, कितनी एक्शन, कितनी एनर्जी वो लगाते हैं, ये भी 11वें घर मंगल से हमें पता लगता है। 12वां घर शनि। अब 12वां घर के अंदर शनि का प्रतीक, शनि मतलब आपकी सर्विस नेचर, वृद्धता, आपकी स्लोनेस। तो खर्चों के मामले में, एक्सपेंसेस के मामले में ये नेटिव बहुत ही स्लो रहने वाले हैं, इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। और शुक्र, शुक्र लगन में, शुक्र बताता है आपकी मिलनसार, आपकी, आप रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो।
तो शुक्र लगन में एक तो नेटिव को, एक इंसान को एक अच्छा सुंदर दिखने का वाला बनाता है। शुक्र कारकत्व है ब्यूटी का। शुक्र का लगन में होने से अब यहां पर हम थोड़ा सा राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जोड़ देते हैं। शुक्र सिंह लगन में, सिंह यानी कि शेर, सिंह यानी कि शेर, तो ऐसा नेटिव शुक्र आपका रिलेशनशिप जब भी सिंह लगन में जाएगा या सिंह राशि में जाएगा तो ऐसा इंसान अपने रिलेशनशिप में हमेशा डोमिनेट करने का सोचेगा, लेकिन बिल्कुल भी लालच नहीं है। शेर लालची नहीं होता। जब उसका शिकार पूरा हो गया तो वो अपना आराम प्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे आप सारे ग्रहों के कारकत्व को उनके घरों के साथ जोड़ें और प्रिडिक्शन करें और आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे।